23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट पेश करने वाली हैं। मोदी सरकार के इस तीसरे कार्यकाल में पेश किए जाने वाले इस पहले बजट पर सभी की नज़रें टिकी हुई है। लोगों को इस बार के बजट से काफ़ी उम्मीदें भी है। नौकरी पेशा लोगों को ये उम्मीद है कि सरकार टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है। सब इस बजट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है कि 30 लाख से कम इनकम वालों को ये राहत दी जा सकती है और अगर ऐसा होता है तो लोगों की उम्मीदों पर यह बजट खड़ा उतरेगा। आज के इस चर्चा में इसी पर बात करेंगे कि बजट में कौन सा बदलाव 30 लाख तक की सैलरी वालों को पैसों का बेहतर लाभ करा देगा। साथ ही ये भी जानेंगे कि इनकम टैक्स में और क्या क्या बदलाव होने जा रहे हैं। 23 जुलाई को देश का यूनियन बजट पेश होगा। ऐसे में चैम्बर ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री ने वित्त मंत्री के सामने 10 मांगे रखी हैं जिनसे मिडिल क्लास को राहत मिल सके। प्रस्ताव है कि अगर किसी व्यक्ति की सालाना आय 18 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उसे 30% टैक्स नहीं देना होगा। मौजूदा समय में टैक्स व्यवस्था के तहत 10 लाख रुपए से ज़्यादा की एनुअल इनकम पर 30% का टैक्स लागू होता है। 23 जुलाई को निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं। इस बार के बजट को लेकर ऐसा माना जा रहा है कि कुछ बड़ा ऐलान किया जा सकता है। खासकर इनकम टैक्स को लेकर मिडिल क्लास को राहत दी जा सकती है। न्यू और ओल्ड टैक्स रेजिम के तहत टैक्स स्लैब में बदलाव हो सकता है। इसी के मद्देनज़र बैंक बाजार ने एक नया आयकर स्लैब प्रस्तावित किया है। अगर ऐसा कुछ ऐलान होता है तो 10 लाख से ज़्यादा कमाई करने वालों को बड़ा लाभ मिलेगा। तो अब नहीं देना होगा 30% का टैक्स। बैंक बाजार का नया टैक्स स्लैब प्रस्ताव है कि अगर किसी व्यक्ति की सालाना आय 18 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उसे 30% टैक्स नहीं देना होगा। मौजूदा समय में टैक्स व्यवस्था के तहत 10 लाख रुपए से ज़्यादा की एनुअल इनकम पर 30% का टैक्स लागू होता है। ऐसे में अगर टैक्स स्लैब में ये बदलाव होता है तो 18 लाख रुपए तक सालाना इनकम पर 30% तक टैक्स नहीं देना होगा। पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स स्लैब। गौरतलब है कि प्रस्ताव ओल्ड टैक्स रेजिम के लिए है जिसके तहत 10 लाख से ज़्यादा इनकम होने पर 30% का टैक्स देना होता है। टैक्स स्ट्रक्चर की बात करें तो 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक के इनकम पर 5% टैक्स लगता है और 5 से 10 लाख रुपए की आय पर 20% और 10 लाख से ज़्यादा इनकम पर 30% का टैक्स लागू होता है। अब सवाल उठता है कि क्यों होना चाहिए टैक्स स्लैब में ये बदलाव। बजट 2024 के लिए बैंक बाजार प्राइमर ने इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि पुरानी व्यवस्था के लिए 20% और 30% स्लैब को अपडेट किया जाना चाहिए। हाल के सालों में लगातार महंगाई ने सूचकांक में काफ़ी बढ़ोतरी की है। इस कारण जरूरी है कि पुराने स्लैब रेट में बदलाव किए जाने चाहिए। इसके अलावा कुछ और भी प्रस्ताव रखे गए हैं जिनमें 80C की लिमिट मौजूदा समय में 2014 में तय 1.5 लाख रुपए को बढ़ाकर कम से कम 2 लाख रुपए किया जाना चाहिए। 80D की कटौती। कोविड के बाद बीमा प्रीमियम की बढ़ती लागत को देखते हुए इसे सामान्य टैक्स पेयर के लिए 50,000 रुपये और सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख रुपए तक बढ़ाया जाना चाहिए। होम लोन, ब्याज और मूलधन भुगतान इन्हें अलग अलग अनुभाग में रखा जाना चाहिए जो 5 लाख रुपए तक हो सकता है। 87A के तहत छूट। 2019 में किए गए अंतिम अपडेट की तुलना में इसे 6,30,000 रुपये तक की आय तक बढ़ाया जाना चाहिए। तो ये कुछ प्रस्ताव हैं जो इस बार के बजट में रखे गए हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो देश के युवाओं को, खास तौर से नौकरी पेशा युवाओं को बहुत अधिक लाभ मिलने वाला है। अगर ये न्यूज़ आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूलिएगा और ऐसी ही और भी खबरों से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा।